के लिए जोरदार तालियां आपका स्वागत है। मंच आपको बुला रहा है दोस्तों। सर आइए और आकर के हमें कृतज्ञ करिए, आकर के हमें ज्ञान दीजिए, आकर के हमारा मार्गदर्शन करिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे अमित कुमार सर के लिए। जोरदार जवाबदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमको मार्केट में जो बोलते हैं मैं 2 लोगों को जोड़ नहीं सकता, मैं 4 लोग को जोड़ नहीं सकता, मैं टीम नहीं बना सकता। ऐसे लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं? आप लोग ऐसे हैं? कोई ऐसा जो सोचता है, रियल बताइएगा, दिल से बताइएगा। ऐसा कोई यहाँ पर बैठा जो ये बोले कि मैं टीम नहीं बना सकता हूँ? कोई है क्या? तो मैं उनको बता रहा हूँ, सर आपके पास कोई डाउट है, टीम बना लेंगे कि नहीं? बना लेंगे। सर मैं ये रियल, अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये बोले कि मैं टीम नहीं बना सकता, दोस्तों मैं बताता हूं, जिसको डाउट है कि मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, उनके लिए जवाब मैं दे रहा हूं। जिन्हें डाउट है कि मैं टीम नहीं बना सकता, उनके लिए जवाब है। आपने बचपन में कंचा खेला है? हम सब लोग खेले ना? कैसे खेलते? नियम क्या है उसका? सामने एक जमीन में क्या बनाते हैं हम लोग? पिल्ली। या हम भोपाल में क्या बोलते हैं? नहीं, कंचे तो बोलते हैं, लेकिन हम उसको पिलाते कहां पर है? हाँ, गड्ढे में, खुच्ची में, खुच्ची। किच में पिलाते हैं। गिच, चलो सर, गिच में पिलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप यहां पर आइए और मैं आपको एक कंचा दे दूं, किसी को भी अगर एक कंचा मैं आप लोग को दे दूं और बोलूं कि भाई ये लो कंचा और उस गिच में पिला दो, पिला देंगे आप? कितना % चांस है? 1%। पिला पाए? कोई है ऐसा बच्चा जो एक ही बार में पिला देगा? चलो मैं एक नहीं 2 कंचा दिया, का चल 2 ट्राई कर ले। एक बार पिलाया, चूक गया, दूसरा वाला पिला सकते 2 में, 3 में। अब वहीं पर AWPL का फाइटर आ गया, उसने बोला एक कंचे से भले ना पिला पाओगे, 2 कंचे से भले ना पिला पाओ, 3 कंचे से भले ना पिला पाओ। हमारे जैसा बंदा आया और इतना मुट्ठी भर कंचा दे दिया और कहा कि फेंक, साला इसे फेंक दोगे तो कोई ना कोई तो पिल ही जाएगा। AWPL में जिसको लगता है टीम नहीं बना पाएगा, मैं कह रहा हूं एक आदमी का प्लान करके मत नाराज हो जाओ, 4 आदमी का प्लान करके मत नाराज हो, 100 लोग का प्लान करो। नहीं आता है 200 करो, नहीं आता है 500 करो। अरे भाग्यशाली है कि आप भारत में पैदा हुए हैं जहां लोगों की कमी नहीं है। जब आप लगातार प्लान पे करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपके गड्ढे में आ जाएगा, आएगा, और जब आएगा तो निश्चित तौर पे आप हमारी कंपनी में करोड़पति बनेंगे। यकीन हुआ? बिजनेस में कैसे सक्सेस होंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान करना है। क्या कोई बीमार यहाँ हमारे देश में नहीं है? क्या बीमार को खोजना पड़ेगा? बीमार हर जगह है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से है? हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, हम काम करने से भयभीत हो जाते हैं, हम डरते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, बीज को पेड़ बनने के लिए बीज को मिटना पड़ता है, दूध को घी बनने के लिए उबलना पड़ता है। उबलना पड़ता है कि नहीं? पत्थर को मूर्ति बनने के लिए टूटना पड़ता है। बीज को पेड़ बनने के लिए बीज को अपने आप को खत्म करना पड़ता है, दूध को घी बनने के लिए उबलना पड़ता है, और पत्थर को मूर्ति बनने के लिए टूटना पड़ता है, यानी बदलाव करना पड़ता है, यानी अपने आप में चेंज करना पड़ता है। अगर इस जिंदगी में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ मत करिए, एक बार बदलाव कर दीजिए। और एक बार अगर बदलाव कर देंगे, एक बार अपने आप को बदल के AWPL कंपनी में आ जाएंगे, AWPL कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, ये बदलाव आप अगर करेंगे तो बाहर जाकर भूचाल आ जाएगा और भोपाल में भूकंप आ जाएगा, इतना निश्चित तौर पे है, और AWPL का ही भूकंप आएगा। लेकिन एक बार मेहनत तो करना पड़ेगा। तो तैयार आप सभी लोग? Yes. बदलाव करेंगे? Yes. कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि जैसे आप किसी के बेटे हैं, जैसे आप किसी के भाई हैं, मैं भी किसी का बेटा और भाई ही हूं। मैं अपने आप को धोखा कभी नहीं दे सकता। अगर आपको डाउट होगा कि यार ये लोग आके बोल रहे थे, जान लेना ये कंपनी मेरी नहीं है। मैंने भी इस कंपनी में 14 से 15 हजार का सामान लिया, मैंने कंपनी पे विश्वास किया, मैं भी किसी का बेटा हूं, और किसी एक का नहीं, मेरी तो 2 मां हैं, एक ने जन्म दिया और एक पाल रही है। मैं भी किसी का बेटा हूं। विश्वास करके कंपनी को ज्वाइन किया और रिजल्ट आपके सामने। सिर्फ एक बार विश्वास करके देखिएगा। जीवन में आपने बहुत बार बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा, बहुत सारे काम किया होगा, एक बार सिर्फ 15 हजार का प्रोडक्ट लेकर आप अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं और आप
करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हैं सिर्फ एक बार। लोग सोचते हैं 15,000 रुपये मेरा डूब जाएगा, लेकिन दोस्त मैं बताता हूं, दर्द को दर्द ही खत्म करता है, चोट को चोट ही खत्म करता है। आप 15,000 रुपये बचा के जिंदगी में आप सोचे कि करोड़पति बन जाए तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास मोबाइल है या नहीं? 10 से 15,000 का होगा। अभी मैं चुरा लूं आपका मोबाइल तो दोबारा आप खरीद लेंगे। मोबाइल जैसे आप खरीदते हैं अपनी शौक को पूरा करने के लिए, एक बार AWPL खरीद लीजिए, आपके सपने को पूरा कर, क्या बात है, सपने को पूरा कर दीजिए। पैसे सबके पास है, लेकिन सोच सबके पास नहीं होती है, और वह सोच हम आज आपको देने के लिए आए। और सारे लीडर्स ने आज कमिटमेंट किया कि अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो जगह यहाँ पर खड़े होने की नहीं होगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। मुझे आज आप लोग का जज्बा, मुझे आज आप लोग का जोश, और मुझे आप सभी लोग का ये सपने पूरे करने की ताकत समझकर एक बात तो यकीन हो गया कि वाकई में अगली बार भोपाल में जगह नहीं मिलेगा। तो आज आप सभी लोग लकी हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी लोग इस कंपनी के अंतर्गत आ चुके हैं। लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, इस जीवन में किसी भी मुकाम पर कभी भी कोई भी आदमी जा सकता है, बशर्ते उसको एक बार खुद के ऊपर यकीन करना पड़ता है। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा स्टोरी है, उसी स्टोरी के बाद से मैं अपने शब्दों को खत्म करूंगा। एक बार एक बंदर और एक बंदरिया थे, पेड़ पर बैठा हुआ करते थे। एक बंदर और एक बंदरिया एक पेड़ पर बैठे थे, और ऊपर से आकाशवाणी होता है कि हे बंदर, हे बंदरिया, अगले 1 मिनट के अंतर्गत अगर नीचे जो तालाब है, अगर उस तालाब में कूद जाओगे तो तुम लोग राजा और रानी बनकर निकलोगे, तुम लोग कामयाब होकर निकलोगे, बहुत ही पैसे वाले हो जाओगे। जैसे ही आकाशवाणी होता है बंदरिया तुरंत कूद जाती है। स्वभाव से लड़कियां बहुत तेज होती है अपेक्षाकृत लड़कों से, वो तुरंत कूद जाती है। और जैसे ही 1 मिनट बाद जब बाहर आती है तालाब से तो खूबसूरत सी लड़की बनकर निकलती है, रानी बनकर निकलती है, और बहुत ही पैसे वाली होती है। जब वो बाहर निकलती है और उस पेड़ पे नजर डालती है तो देखती है कि उसका जो बंदर था, जो उसका बंदर वाले जमाने में उसका जो पति था या दोस्त था, जो भी बोल लो आप, वो तो कूदा ही नहीं, वो बंदर का बंदर ही था। तो वो लड़की पूछती है, हे बंदर, तुमने क्यों नहीं छलांग लगाई जब आकाशवाणी हुआ? तो उसने बोला, मुझे विश्वास ही नहीं था कि पानी में कूद जाने से, तालाब में कूद जाने से कोई राजा रानी बन जाएगा। तो उस लड़की ने बोला, यानी जो बंदरिया थी पहले, उसने बोला, बंदर के बंदर ही रह गए। अरे तालाब में छलांग लगा देते, कूद जाते, आकाशवाणी सच होती तो लड़की और रानी राजा बनकर निकल जाते, और सच नहीं होती तो क्या होता? बंदर थे बंदर ही रह जाते। क्या बात है, बंदर से बंदर ही रह जाते। ये हमारे जीवन की एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज AWPL जैसी प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रही है। अरे आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, 15,000 का प्रोडक्ट लेकर अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, एक बार हमारी कंपनी में काम कर लीजिए। चल गया बिजनेस तो करोड़पति बन जाएंगे, चल गया बिजनेस तो हर महीने 10 से 20 लाख रुपया कमाएंगे, और अगर नहीं चला तो क्या था यार, गरीब थे और गरीब ही रह जाएंगे। इस नियत के साथ काम करने की जरूरत है, और इसी नियत के साथ हमने काम किया था, इसी नियत के साथ हम सभी लोग शुरुआत किए थे। मैंने सोचा एक बार काम कर लूंगा, चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो क्या हुआ, बेकार था, बेकार ही रह जाऊंगा। इस नियत के साथ दोस्तों शुरुआत किया, और आज अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, आज अगर मैं अपने सक्सेस की बात करूं, तो शुरुआत मैंने आज से 2 साल पहले किया था। और आगे बैठिए, जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कभी न कभी इनका मैंने प्लान किया था, कभी न कभी आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले प्लान किया था। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप फॉरएवर कंपनी में 8 साल काम किया मिस्टर शरद श्रीवास्तव जी, मिस्टर सफी जी ने फॉरएवर कंपनी में 6 साल काम किया, मैनेजर थे। आप मिस्टर बीपी शर्मा जी हैं, इन्होंने अकाउंटेंट हुआ करते थे। इसके बाद मिस्टर संतोष जी बैठे हैं, आज हमारे फॉरएवर कंपनी में ये काम किया करते थे, 7-8 साल काम किया। मिस्टर रजनीकांत जी हैं, इन्होंने एक शेख साहब जैसी कंपनी में काम किया। दरोगा साहब बैठे हैं, ये भी सिक्योर लाइफ में काम करते थे। अशोक सर बैठे हैं, आप भी करीबन 6-7 साल पहले सिक्योर लाइफ करते थे। अरमान काजी जी, द ग्रेट पर्सनालिटी, ये फॉरएवर कंपनी में मैं तो समझता हूँ 10 साल काम किए हैं, सीनियर मैनेजर हुआ करते थे। आसाम मैम बैठी हैं, आप भी
मुझे जो जानकारी आप सीनियर मैम हुआ करती थी वहां पर, और भी लोग बैठे हैं, मनदीप मैम है, आपने हर्बल लाइफ किया है, आप सभी लोग किसी न किसी कंपनी में थे। इन लोगों ने 1 साल पहले विश्वास किया। आप जब चाहे तब इनका स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिस महीने आप सबकी इनकम 50,000 1 लाख रुपए की ना आती हो। अगर आज से साल भर पहले इन्होंने विश्वास करके एक बार कंपनी में 14 से 15 हजार का प्रोडक्ट ले लिया, तो आज जो आपने मुहिम शुरू किया है, इनको तो साल भर लगा 1 लाख 2 लाख 4 लाख पे पहुंचने में। एक बात की गारंटी लेता हूं, आज ये लोग आपके साथ इतना मेहनत करेंगे, 700 किलोमीटर दूर से चलकर एक लोग अगर यहां आ सकते हैं, तो एक बात यकीन मानिए, आपको मात्र 6 महीना लगेगा इनके लेवल में प्राप्त करने के लिए, सिर्फ 6 महीना। रीजन बता रहा हूं, लॉजिकल बात बता रहा हूं। हमने जब शुरू किया हम लोगों ने, तो उस टाइम कोई अचीवमेंट नहीं थी, सारे तरफ अंग्रेजों का पहरा बिछा था। अंग्रेज मतलब समझ रहे हैं ना। और रजनीकांत जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उस मुहिम पे आज से काम करूंगा। एक जमाना था अंग्रेज हमको गुलाम बना रखे थे, आज भी वो गुलाम बनाए हमको। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, आज हम सभी लोग मिलके एक मुट्ठी बांधते हैं, और आज से जितनी भी अंग्रेजी कंपनियां हैं उनका बिजनेस बंद कर देंगे और हम इनको मार के भगा देंगे। क्या बात है, ये हमारा मुहिम है, सीखने को हर एक व्यक्ति से मिलता है, और यही मुहिम मैं चलाऊंगा। आने वाले कुछ ही टाइम में अगर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर कोई कंपनी होगी तो सिर्फ भारतीय कंपनी होगी, और उस भारतीय कंपनी में कोई श्रेष्ठ कंपनी होगी तो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड होगी, जिसके सबसे बड़ा सुनहरे अक्षरों में अगर किसी का नाम आएगा तो आप सभी लोग पाएंगे। दोस्तों, यही होना हमारी कंपनी की, यही हमारी ताकत, और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं ऊपर वाले से दिल से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि जो लोग आज भी अंग्रेजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, भगवान ऊपर वाला उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, कि उनके पूर्वज भी गुलाम थे और खुद भी गुलाम बने हुए हैं, उनको सद्बुद्धि दे। और बड़ी शर्म की बात है, कभी कभी मेरे साथ हुआ, जब मैं उनके पास जाता हूं, मैं बोलता हूं अंग्रेजों की कंपनी में काम करते हो, अरे वो ऐसा पागल हो जाते हैं, ऐसा चिढ़ जाते हैं, जैसे लगता है कि मैंने उनके घर वालों को गाली दे दिया, ऐसा फील होता है। प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उनके खून में डाल दिया गया है। अंग्रेजों ने सबसे पहले यही तो किया था, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे देश में आए। मैं 1 मिनट और लूंगा आप लोग का। एक किताब में पढ़ा था कि पहले के तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे बहुत ही हट्टे कट्टे होते थे, ताकतवर होते थे, मानते हैं कि नहीं इस बात को? अंग्रेज, इस दुनिया में कोई देश नहीं था जो हमारे देश को गुलाम कर सकता था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, हमको कमजोर बनाना शुरू किया, हमें चाय पिलाना शुरू कर दिया। पहले के लोग जहां सुबह उठते ही सत्तू खाते थे, चना खाते थे, दूध पीते थे, उनको किस चीज की आदत लगवा दिया, और चाय पीते ही हमारे लोग कैसे होने लगे, कमजोर होना शुरू कर दिए। जब हमारे लोग कमजोर हो गए तो उन लोगों ने हमको गुलाम बनाया। उसी तरीके से आज की जितनी भी बाहरी कंपनियां हैं वो हमें कमजोर कर रही हैं। वो बोलते हैं एलोवेरा पी लो ताकत बढ़ जाएगी, वो आयुर्वेद की महारानी है। तो भाई एलोवेरा की देन किसकी है, हमारे भारत की तो है। तुलसी की देन किसकी है, हमारे भारत की तो है। तो मेरे दोस्तों, आप यकीन मानिए, जो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना सकती है, जितना प्योरिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, किसी अंग्रेज के माई के लाल के पास दम नहीं है कि हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाकर दिखा दे। किसी के पास दम नहीं है। सिर्फ अगर किसी के पास दम है तो हमारे पास है। और ईश्वर उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे जो आज भी दूसरी अंग्रेजों कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे कंपनी में आ चुके हैं। एक भारतीय कंपनी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले 3 महीने के अंदर आप भोपाल के अंतर्गत जो सबसे बड़ा होटल होगा उसको आप बुक कर देंगे। जहां आज 100-150 लोग बैठे थे, आप उसको पूरा भर देंगे, उससे कई गुना हो जाएंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि अगले 3 महीने के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी पीछे बैठे हैं और आज जितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, ये सभी लोग अगले 3 महीने के अंतर्गत अपने लेवल्स को कम से कम 3 गुना और आगे कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आने वाले वक्त में अपनी जिंदगी में नई मुकाम को हासिल करिएगा।
दिल से बिजनेस करिए, यकीन मानिएगा आप इस देश के सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हैं, सबसे बढ़िया कंपनी पे हैं। और एक बार हाथ ऊपर करके हम लोग, मैं चाहूंगा कि सर वीडियो पीछे ले लो आप, मैं एक बार चाहूंगा कि हाथ ऊपर करके गर्व से बोलिए, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग भारतीय हैं। और भारतीय होने का हमें गर्व है, हम सभी लोग भारतीय हैं, हम सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व है। और उससे भी बड़ा गर्व हमारा यह है कि हम सभी लोग AWPL कंपनी में काम करते हैं, SLPS कंपनी में काम करते हैं। धन्यवाद हमारे महागुरु मिस्टर रवि गुप्ता सर का और धन्यवाद हमारे संजीव सर का। जोरदार तालियों के साथ हम अपने शब्दों को खत्म करते हैं और आप सभी लोगों से मिलकर मुझे दिल से खुशी हुआ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।